अव्यक्त बाप दादा की आज की मुरली है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सब अव्यक्त बाप दादा की समझानी और उनके सूक्ष्म इशारे उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं से समझते हुए उनका धन्यवाद करते हुए हम सब इस एक और अनमोल संगम युग की सुबह का धन्यवाद करेंगे। आज प्रभु मिलन भी होना है। बहुत दूर से बाबा हमसे मिलन मनाएंगे, लेकिन अभी भी वो हमसे कनेक्टेड हैं। ये खुशी, ये उम्मीद जो है वो अभी भी बरकरार है कि वो हमारे साथ हैं। उनकी शिक्षाएं हमारे साथ हैं, तो उनको धन्यवाद करते हुए, इस समय को धन्यवाद करते हुए और उनकी अनमोल अव्यक्त मुरली का धन्यवाद करते हुए हम सभी आत्माएं उनको हाजिर नाजिर करके उनकी मौजूदगी में उनके शक्तिशाली महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित भी करेंगे, साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। समर्पित करते हुए फिर हम देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को किस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं जहां हमारी कमी है। अव्यक्त बाप दादा बोले, सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का भी प्लान बनाओ। ऐसा ना हो कि स्थूल सेवाओं में लगे रहे, है ना। संपन्न बनना मेन बात है। सेवा तो एक बिजी रखने के लिए, एक भाग्य बनाने के लिए बाबा ने दी है। वो तो करते रहना है, उसमें पीछे नहीं हटना है। सब तरह की सेवा दी हुई है बाबा ने, मनसा वाचा कर्मणा। हम कोई भी सेवा कर सकते हैं। सबसे बड़ी सेवा स्व परिवर्तन की सेवा है, जिसकी तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बना, कि हमको संपन्न बनना है। कर्मातीत बनने की धुन लगा दो अब, कि हमको सारे कार्मिक बॉन्डेजेस से मुक्त होना है और हमको बिल्कुल फ्री होना है। किसी के साथ भी हमारा किसी तरीके का कोई भी हिसाब किताब न रह जाए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने के लिए आए हैं। पुनः ये शिवरात्रि की मुरली है। आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ, शालिग्राम मीन्स आत्मा, आत्म अभिमानी जब हम बनेंगे ना, तब हम शालिग्राम कहलाएंगे। हम शालिग्राम बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं आज शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों के साथ अपनी भी और बच्चों के अवतरण की भी जयंती मनाने के लिए आए हैं। ये जो अवतरण की जयंती है, ये कितनी वंडरफुल है। अवतरण की जो ये जयंती है, ये कितनी वंडरफुल है। जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। ये अवतरण की जयंती बहुत वंडरफुल जयंती है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं। दोनों की जयंती एक ही दिन, शिवरात्रि। यही हमारा बर्थडे है, वो दूसरा बर्थडे हमको नहीं मनाना है। चारों ओर बच्चे खुशी में झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भगत भी मनाते रहते हैं। बाबा कहते ये जो जन्म दिवस अभी मनाते हैं ना हम लोग,
तो यही जन्म दिवस जो है इसका यादगार भी मनाते हैं। द्वापर से अब तक भगत आत्माएं मनाती रहती हैं। वह ना शिवलिंग के चारों तरफ जो है रोज पूजा जहाँ होती है शिवलिंग में, वहाँ पर शिवलिंग के चारों तरफ 2-3 रखते हैं ना, और एक नंदीगण रखते हैं। तो वो तो ब्रह्मा जी का यादगार है। एक छोटा नंदीगण अंदर रखते हैं और एक बड़ा वाला बिल्कुल मंदिर के बाहर रखते हैं। तो एक है कि वो पुरुषार्थी है तो उसको बाहर रख देते हैं, और जो अंदर पूजनीय भी बनते हैं ना उनको फिर अंदर भी रखते हैं। उन्हें गजब का यादगार बना रखा है, लेकिन अगर हम उनसे पूछेंगे तो उनको मालूम नहीं होगा। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्माएं जो है ना, वह बाबा, वह हम शालिग्राम आत्माएं वाह वाह के गीत गा रहे हैं। ये जो हम जन्म दिवस मनाते हैं, इसी का यादगार द्वापर से अब तक भगत भी मनाते रहते हैं। भगत भी भावना में कोई कम नहीं है, लेकिन भगत हैं, बच्चे नहीं हैं। वो भगत हैं, भावनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते ना। वो बच्चे नहीं है, उनको मालूम नहीं है ना, इसलिए वो रिलेशनशिप बच्चे और बाप का नहीं है। वो हर वर्ष मनाते हैं, और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, वो तो हर वर्ष मनाते हैं, वो जो सोल्स है ना, भगत आत्माएं, और आप सारे कल्प में पूरे 5000 वर्ष में एक बार अवतरण का जो इम्पोर्टेंस है, उस इम्पोर्टेंस के साथ, उस महत्व के साथ हम अभी सेलिब्रेट करते हैं। वो हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। वो हर वर्ष व्रत रखते हैं, व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप एक ही बार लेते हो, वो लोग हर बार लेते हैं। हम संगम युग में एक ही बार व्रत ले लेते हैं। कॉपी बाबा कहते आपकी ही करते हैं भगत आत्माएं, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में बहुत अंतर है। वो जो यादगार भगत आत्मा मनाते हैं और हम जो इसके महत्व को समझते हैं, इसमें बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें तो वास्तविकता प्रभु जी खुद हमको आकर समझाते हैं ना। तो भगवान जी कह रहे हैं, वो भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर वर्ष व्रत लेते हैं, एक दिन के लिए बस, ओनली वन डे। उस दिन वो लोग जो नियम होंगे उसको अपनाएंगे और उसको पालन करेंगे। आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है। भगवान जी कह रहे हैं, आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। लिया है कि अभी लेना है? ले लिया है ना। एक बार लिया है, वो वर्ष वर्ष लेते। एवरी ईयर शिवरात्रि आएगा, एवरी ईयर, मतलब कायदे से बाबा हमको इशारा दे रहे हैं कि जब हम प्रभु जी के बनते हैं, जिस दिन हमको परिचय मिलता है, उस दिन जो प्रतिज्ञा करते वो फिर चलनी चाहिए। ये नहीं कि हम एक बार रखें और फिर एक दिन के लिए रखें, शिवरात्रि वाले दिन, फिर हम उसको खंडित कर दें, फिर रखें, फिर खंडित कर दें। ऐसा नहीं करना है ना, बाबा कहते हैं। तो बाबा कह रहे, एक बार लिया वो वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है ना, बाबा कहते हैं। तो आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। लिया है कि अभी लेना है? ले लिया है, एक बार लिया है, वो वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत हमने लिया है। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है? फिर पूछ रहे हैं भगवान हमसे ना। हर वर्ष बाबा कहते वो दुनिया वाले पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन वो हर वर्ष व्रत लेते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए लेते हैं। उस दिन, जिस दिन शिवरात्रि होगा, उस दिन वो पवित्र रहेंगे। उस दिन जो भी है खान पान का शुद्धिकरण करते हैं। हम सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना।
फिर उसको निभाना है। जैसे मम्मा बोलती हैं कि राखी बंधवाई है तो एक बार बंधवानी चाहिए ना, फिर उसको निभाना चाहिए पूरा का पूरा। और मम्मा ने तो ऐसी वाली राखी भी नहीं बंधवाई थी जैसे डोरी वाली, क्योंकि उनके समय में ये चीज़ नहीं थी। वो बहुत ईमानदार आत्माएं थी। एक बार प्रतिज्ञा मुख से करी है, उसको निभाया है अंत तक। यहाँ तो फिर धागे हर बार बंधवाते, फिर उतनी पवित्रता, सतो प्रधान पवित्रता तो नहीं निभाते ना, जैसे मम्मा बाबा ने करा। पवित्रता फिर वही तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं ना, फिर ब्रह्मचारी भी तो वो मम्मा कहती है कि एक बार अगर भगवान से प्रतिज्ञा हम कर रहे हैं तो एक बार करके फिर हमको पूरा निभाना चाहिए ना। ये थोड़ी कि हम बीच बीच में खंडित होते रहें। तो भगवान कह रहे हैं आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना, लिया है कि अभी भी लेना बाकी है? ले लिया है, एक बार लिया है, वो वर्ष वर्ष लेते हैं, सभी ने लिया है ना। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लेना है, तब हम बाबा की छत्र छाया में। संपूर्ण, पूरा कंप्लीट प्योरिटी, इसमें बिल्कुल दैहिक दृष्टि वृत्ति कृति बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसा वाला व्रत हमको लेना है, संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि देख देख कर ही हम खंडित हो जाते हैं, देख देख कर हम गिर जाते हैं, तो देखनी ही नहीं है ना, बाबा कहते हैं। तो सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया। पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है ना? हमसे पूछ रहे हैं भगवान कि आपने लिया है ना संपूर्ण पवित्रता का व्रत, या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? क्या कहते हो बाबा? कहते हैं ब्रह्मचर्य तो एक फाउंडेशन है, एक नींव है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और 4 भी हैं। 4 का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? चेक करो, प्रभु जी कहते हैं क्रोध करने की तो छुट्टी, क्रोध करने की तो छुट्टी है ना? नहीं छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना, नहीं करना पड़ता है? बोलो पांडव, क्रोध नहीं करना पड़ता है? करना तो पड़ता है ना। चलो, बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो है ना, जो है महाभूत का तो त्याग किया है, लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लेकिन उनका प्यार पोत्रों धोत्रों से बहुत हो जाता है ना। जिनके घर में होते होंगे उनको बाबा कहते चलो बड़े बच्चों से तो उनका मोह चलो धीरे धीरे हट जाता है, क्योंकि शादी कर दी है। और लेकिन बाबा कहते बड़े बड़े बच्चों से तो इतना प्यार नहीं होता है, मोह नहीं होता है, लेकिन पोत्रों धोत्रों से बहुत हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो है ना, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। माना तुलना कर रहे हैं भगवान कि जैसे जो सोल्स माताओं के रोल में है, जिनके घर में बच्चों की शादी हो गई है, वो उनके जो बच्चे हैं उनको उनसे तो उतना अटैचमेंट नहीं रह जाता है, उससे तो बाहर निकल आते हैं, लेकिन उनका मोह जाकर उनके बच्चों में फंस जाता है, यानी कि पोत्रों तोत्रों में हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे फिर उनको प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये जो 5 विकारों के महाभूत है ना, जो है महारूप, बड़ा बड़ा, उनसे तो प्यार थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये जो विकारों के बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे अंश मात्र, वंश मात्र, इससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है। जैसे आवेश हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, आलस्य हो गया, अलबेलापन हो गया, ईर्ष्या द्वेष, ये सारे बाल बच्चे हो गए ना, ये सारे। तो बाबा कहते इनसे तो अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है ना, हो जाता है माताएं। फिर डबल फॉरनर्स, क्रोध नहीं आता क्या? कई बच्चे बड़ी चतुराई की बातें करते हैं, सुनाई क्या कहते हैं?
सुनाए? अगर सुनाए ना तो आज छोड़ना पड़ेगा फिर है ना। और कितना बाबा हमको रियायत देंगे, कहते हैं सुनाए, अगर सुनाएंगे ना तो फिर आपको आज से छोड़ना पड़ेगा। तैयार हैं? तैयार हैं? छोड़ेंगे या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे? क्या करेंगे? जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा की फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए। हम जो प्रॉमिस करते हैं बाबा को, बहुत सारी प्रॉमिसेस करते हैं, बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो तो बाबा कहते हैं मेरे पास फाइलें ही जमा हो गई हैं बहुत सारी। तो जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं है कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, ऐसे तो नहीं है ना कि इस बार जब मैं सुनाऊं आप फिर से एक और प्रतिज्ञा लिख दो, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ऐसे तो नहीं ना बाबा कहे। फाइनल करेंगे या फाइल में डाल देंगे? क्या करेंगे? बोलो टीचर्स, क्या करेंगे? फाइनल? हाथ उठाओ। ऐसे ही वायदा नहीं करना, बाबा कहते हैं यूं ही वायदा नहीं करना। बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा फिर। बाबा कहते यूं ही वायदा नहीं करना इस बार फिर, नहीं तो बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा। ठीक है? डबल फॉर्नर्स करेंगे फाइनल। जो फाइनल करेंगे माना बाबा का कहना मान लेंगे, वो हाथ उठाओ। टीवी में निकालो, बाबा कहते हैं इनकी फोटो। छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं, बड़ा हाथ उठाओ ना। जब बाबा कह रहे हैं कुछ और हम छोटा हाथ उठाते हैं तो बाबा कहते हैं वो त्रेता युगी हाथ है, वो नहीं, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा ठीक है, सुनो। बाप और बच्चों की बातें क्या होती हैं उसको सुनो। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया? कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे क्रोध कराया गया है। किया नहीं, मुझे कराया गया है। अभी बाप क्या कहे यहाँ पर? कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया, लेकिन हमको कराया गया है। किया नहीं, मुझे कराया गया। अभी बाप क्या कहे? फिर क्या कहते हैं? अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, जिनको कोई क्रोध दिला ही नहीं सकता है, उनको कहते हैं कि अगर आप भी होते ना हमारी जगह तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते हैं शिव बाबा कहते हैं। फिर कहते हैं निराकार से साकार तन लेकर देखो। भगवान को कह रहे हैं आप निराकार से साकार तन लेकर देखो, क्रोध आएगा। अभी बताओ, बाबा कहते हैं ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहें। बाप को फिर भी रहम दिल बनना ही पड़ता है। कहते हैं अच्छा अभी माफ कर रहे हैं। मीठे बाबा कह रहे हैं, कहते चलो अच्छा तुम जो कह रहे हो अभी आपको माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। कितनी मुरलियां प्रभु जी की चली हैं ऐसे कि अभी हम माफ कर दे रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना ऐसा। लेकिन जवाब बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे देते। जब बाबा पूछते हैं ना तो बच्चे जवाब बहुत अच्छा अच्छा देते हैं। तो पवित्रता, परमपिता परमात्मा कहते हैं पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। जो प्योरिटी होती है, बाबा कहते प्योरिटी आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं।
ये पवित्रता का यादगार जो है ना, ये श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाऊ पवित्रता नहीं है। हम देह के भान में आते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, चाहे हम स्वधर्म के विपरीत कामनाएं ही क्यों न रखें, ये कामना वो पूरा हो जाए, वो पूरा। आत्मा अगर कामना भी रखती है, अगर आवेश में आती है, अगर किसी भी चीज का लालच करती है, मोह करती है, अहंकार करती है, आवेश में उसका बाल बच्चा कुछ भी हो, पवित्रता खंडित हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पवित्रता है ना। चाहे रीजन कोई भी बने, बाबा रीजन नहीं सुनेंगे, रीजन कोई भी बने, प्योरिटी जो है, बाबा कहते हैं ये सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए भगवान कहते हैं आपके जो जड़ चित्र जो यादगार में देवी देवताओं के बनते हैं, उनका कितना श्रृंगार करते हैं, क्योंकि वो प्योर का यादगार है ना, प्योरिटी का यादगार है। ये पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, ये काम चलाओ पवित्रता नहीं है। बाबा कहते हैं कि बस यूं ही चला लिया थोड़ी बहुत करके, यहाँ नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। कंप्लीट प्योरिटी आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी रॉयल्टी है, सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। कंप्लीट प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। तो बाबा कह रहे हैं संपूर्ण पवित्रता, कंप्लीट प्योरिटी आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी हमारी प्रॉपर्टी है। ये हमारी प्रॉपर्टी है। बाबा कहते हैं यही आपकी संपत्ति है। जब ये है तो सब कुछ मिलता है। जब हमारे अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती है तो फिर हमें नहीं मिलता कुछ भी। ये सृष्टि जो है, ये सब कुछ हमको तब प्रोवाइड करती है जब हमारे में ये प्योरिटी होती है, और संपूर्ण प्योरिटी, उसको मिलता है सब कुछ सृष्टि से। और जैसे जैसे हमारी ये प्योरिटी खंडित होती जाती है ना, वैसे वैसे फिर हमसे सब कुछ छिनता चला जाता है। तो संपूर्ण पवित्रता, हमारे मीठे बाबा कह रहे हैं आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ये आपकी रॉयल्टी है, ये आपकी पर्सनालिटी है। यही हमारी प्रॉपर्टी, यही हमारी रॉयल्टी और यही हमारी पर्सनालिटी है। इसलिए भगत लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत जरूर रखते हैं। इसलिए मीठे बाबा कह रहे हैं भगत लोग भी, माने इसकी इतनी अहमियत है ना कि भगत लोग भी एक दिन प्योरिटी का व्रत जरूर रखते हैं। बाबा कहते हैं ये आपकी कॉपी की है उन्होंने। दूसरा व्रत वो लोग लेते हैं खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों? आप ब्राह्मणों ने भी तो खाने पीने का व्रत पक्का किया है ना। तो जब मधुबन आने का फॉर्म सबसे भराते हो तो ये भी तो फॉर्म में भराते हो ना कि खाना पीना आपका शुद्ध है। भराते हो ना। शुद्ध मीन्स भगवान की याद में बनाया हुआ खाना, अपने हाथों से बनाया, याद में रहकर बनाना, ताज़ा बनाना, बासी नहीं होना चाहिए, फिर बाहर का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्धिकरण है खाने पीने का। बाकी लहसुन प्याज तो खैर तामसिक, वो उत्तेजना पैदा करता है तो उसको नहीं खाना होता है। तो बाबा कहते जब आप फॉर्म भराते हो मधुबन में
किसी को लाने से पहले तो खाने पीने का व्रत पक्का रखते हैं ना। है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। तो डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ही डिफरेंट फूड होता है ना। वो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेड वगैरह ही खाते हैं, उनके डिफरेंट टाइप के फूड होते हैं। तो भगवान उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप लोगों का डबल पक्का है ना, कि या कभी थक जाते हो तो कहते हो कि अच्छा आज थोड़ा सा खा लेते हैं, थोड़ा ढीला कर देते हैं। नहीं, खाने पीने का पक्का है, इसलिए भगत लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। एक दिन वो लोग शुद्धिकरण रखते हैं। तीसरा व्रत लेते हैं जागरण का। रात जागते हैं ना, तो आप ब्राह्मण जो हो, आप भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो ना। जब हम प्रभु जी का बनते हैं तो हम फिर अज्ञानता की नींद में दोबारा जाने का जो है वो अलाउड नहीं है। अब हमको बहुत गहरा है ना अज्ञान की नींद। अब बाबा हमको रोज पूरी समझ दे रहे हैं हर बात की। अगर तो हम उसी समझ के प्रमाण चल रहे हैं तब तो भाई हम जगे हुए हैं। लेकिन जब जब हम उस ज्ञान की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं तो तब तो फिर हम अज्ञानी हो गए। अब हम क्रोध करते हैं तो अज्ञानी है ना फिर, क्योंकि ज्ञान तो कहता है आप शांत स्वरूप हो, आप शांत रहो। भगवान कहते हैं आप प्यार से काम करवा सकते हो, डांट की जरूरत नहीं है। डांट से तो होता भी नहीं। बाबा कहते वो थोड़ी देर के लिए आप करवा लेते हो, लेकिन अगले के मन में अपने प्रति तो पूरा डिसरिगार्ड पैदा कर देते हो ना। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो ना। तो हम जो व्रत लिया है मना, अज्ञान नींद से जागने का जो व्रत लिया है, हमको बड़ा ध्यान रखना है कि जो समझ बाबा हमको देते हैं उसी समझ से फिर हमको चलना है, बेसमझी नहीं करनी है। मना आत्मा है, अगर हम बोलते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आत्मा है तो फिर हमारे आचरण में वो 7 गुण होने चाहिए, तब तो बाबा कहेंगे कि हाँ ये अज्ञानता की नींद से जग गया। लेकिन जब जब हम फिर से अपने को देह समझते हैं या दैहिक बातें, दैहिक दृष्टि रखते हैं, तो फिर हम सो जाते हैं। फिर हम अज्ञानता की नींद में चले गए। अज्ञानता की नींद में नहीं जागना है, मना चले जाना है। बाबा कहते हैं अज्ञान नींद से जागने का एक बार जब बाबा हमको समझ दे रहे हैं ना हर बात की, तो उस अज्ञान नींद से जागने का व्रत जो हम लेते हैं तो फिर हमको जगे रहना है, हमको जगे रहना है। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है। बीच बीच में बाबा कहते हैं अज्ञान की नींद तो नहीं आती है कि फिर से विस्मृत हो जाते हो, फिर से अज्ञानता में चले जाते हो। ऐसा तो नहीं हो जाता। भगत लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं ना। अब मम्मा बाबा एक बार जगे हैं, उन्होंने जो भी व्रत लिए हैं, पवित्रता का व्रत लिया है, खान पान का व्रत लिया है, अज्ञानता की नींद से जागने का व्रत लिया है, तो उसको निभाया है, पूरा अंत तक निभाया है। तो हमको भी निभाना है। फिर बार बार समझ मिल रही है तो फिर अज्ञानता में नहीं जाना है ना। इस बात की बाबा हमको समझ दे रहे। क्या कह रहे हैं बाबा?
बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना? बाबा कह रहे हैं भगत लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो वो लोग कॉपी करते हैं ना। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए। स्पष्ट करें कौन कौन सी नींद में हम चले जाते हैं। नींद डज नॉट मीन कि हम सो गए वाला, लेकिन बाबा कह रहे हैं अज्ञानता मीन्स कमजोरी को यूज करना। अब बाबा हमको शक्तिशाली बनाते हैं, तो कमजोरी ना हम यूज करें। अगर हम कमजोरी यूज करते हैं, अगर हम अलबेले हो जाते हैं, अगर हम आलस्य की नींद में चले जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि फिर आप तो फिर सो गए, क्योंकि आलस करना तो यहाँ पर अलाउड नहीं है ज्ञान मार्ग में, क्योंकि बहुत कम समय में संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो थोड़ी देर में आलस्य करा तो हम फिर अज्ञानता की नींद में सो गए। है ना, जो भी हम कमी कमजोरियां यूज कर लेते हैं ना, वो फिर हम नींद में चले गए। बाबा कहते हैं मानो तुम फिर से अज्ञानी हो गए। बाबा कह रहे हैं, तो बाबा हमको कह रहे हैं आप पक्के हैं ना? तो ऐसा तो नहीं कि कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी, हमको समर्थ सोचने के लिए बाबा ने बोला है ना, तो कमजोरी में नहीं जाना है। अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद ना आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर जानी है, ऐसा तो नहीं करते। बाबा कहते हैं थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर जानी है, ऐसा तो नहीं है। झुटका खाते हो? बाबा कहते हैं ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं। थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर जानी, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी बाबा कहते कई आत्माएं झुटका खाती हैं। लेकिन ये सोचो कि हमारे यादगार में भगत लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन वो व्रत नहीं तोड़ते हैं। आजकल तो कुछ कुछ लोग खा पी लेते हैं, लेकिन जो पक्के भगत होते हैं ना, वो नहीं व्रत तोड़ते हैं। पहले तो 7-7, 8-8, 9-9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखते थे, पानी पर रह जाते थे, नहीं तोड़ते थे। बाबा कहते कि बाबा के बच्चे भी तो वैरायटी है ना। अब मम्मा बाबा व्रत नहीं तोड़ते थे तो कुछ भगत वैसे भी हैं, फिर बाद में बीच में थोड़ा सा खाने पीने का भी रख लिया तो आज भगत वैसे भी है ना। सारा तो सतयुग त्रेता युग में आने वाली सोल्स ही तो लॉ बना देती हैं, उसको फिर सारी सोल्स फॉलो करती हैं। बाबा कह रहे हैं कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भगत लोग व्रत रखेंगे खाने पीने का भी, और आप क्या करेंगे आज? बाबा कहते वो तो खाने पीने का व्रत रखेंगे, आप क्या करोगे? पिकनिक करोगे क्या? वो व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे ना। पिकनिक करेंगे क्योंकि आपने तो जन्म से व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते तो हो ना। संकल्प तो बाबा कहते बहुत अच्छे करते हैं, इतने अच्छे संकल्प करते हैं जो सुन सुन खुश हो जाते हैं। संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से तो प्यार बहुत है, तो अच्छा तो करना ही चाहते हैं, अच्छे संकल्प करना चाहते हैं। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार से सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज़्यादा प्यार है। और बाप भी मानते हैं चलो प्यार में सब पास हैं, हालांकि प्यार मीन्स फिर कहना मानना है ना। लेकिन जब बच्चे बोल देते हैं कि हमें तो 100% से भी ज़्यादा प्यार है, तो बाप भी मान लेते हैं चलो ठीक है, दिल रख लेते हैं ना भगवान। तो बाप भी मानते हैं कि चलो प्यार में सब पास है। लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? बाबा कहते हैं है कि नहीं है प्यार? लेकिन आता है कि नहीं आता है?
पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है। बाबा कह रहे हैं प्यार में तो सब पास है ना, लेकिन क्या है, लेकिन है कि नहीं है, है ना, बीच में लेकिन तो नहीं है, लेकिन आता है कि नहीं आता है। तो पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, ना नहीं करते, तो हाँ है ना इसका मतलब। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, प्रतिज्ञा कमजोर होने का। बाबा कहते प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, लेकिन वो कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है? टीचर्स बोलो, एक शब्द क्या है? पांडव बोलो, वो एक शब्द क्या है जो कमजोर कर देता है? याद तो आ गया ना, वो एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर जब करता है ना, तब भी मैं ही आता है। जब घमंड करते हैं तब भी बाबा कहते मैं, और जब कमजोर बनते हैं तब भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है। मैंने जो कहा और फिर मैंने जो किया और फिर मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। ये अभिमान का मैं है। तो मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है, मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता। मैंने बोले, बाबा बोले कि मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। बाबा कहते ये अभिमान का मैं है। फिर कहते जब ये वाला पूरा नहीं होता ना, जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में आ जाते हैं, मैं कर नहीं सकता। फिर बोलेंगे मैं कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक तो बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए। मैं स्वमान भी तो याद दिलाता है, बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं है ना, देह अभिमान वाला मैं, या फिर देह भान, इसको बदल दो। अब जो मैं है ये स्वमान भी तो याद दिलाता है, और मैं देह अभिमान में भी लाता है, दोनों ही चीजें करता है। ये स्वमान भी याद दिलाता है मैं, और फिर ये देह अभिमान में भी हमको लाता है। ये जो मैं है ये दिल शिकस्त भी करता है, और ये जो मैं है ये दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियसनेस का अभिमान अंश मात्र भी अगर है, तो भगवान कहते उसकी निशानी मालूम है क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा। उसको कोई कुछ बोल देगा ना, उसको अपमान अनुभव, उसको इंसल्ट अनुभव होती। दैट मीन्स हमारे अंदर देह का अभिमान है। जब वो स्वमान में टिक जाता है उसको फिर कभी अभिमान नहीं आता ना, उसको अपमान फील ही नहीं होगा। कुछ भी बोलते रहो, क्योंकि वो जैसे बाबा उस दिन बोल रहे थे, कोई दुख देता है तुम लेते क्यों, अंदर लेकर क्यों जा रहे हो? बाहर ही रहने दो ना। किसी ने आपको दिया, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आपको भगवान ने जो स्वमान दिए हैं उस स्वमान में आपको विश्वास होना चाहिए। तो कोई कुछ भी कहे, आपने अगर भगवान के दिए हुए स्वमानों को स्वीकार किया होगा, अगर आप अपने को देह नहीं आत्मा समझते होंगे, आपको अपमान अनुभव ही नहीं होगा। कोई कुछ भी कहे, अपमान अनुभव होता है, मना हमारे अंदर देह का अभिमान है। तो बाबा निशानी बता रहे हैं कि अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान हमारे अंदर अंश मात्र भी है, तो उसकी निशानी क्या होगी? वो अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा, तुरंत फिर रिजेक्ट करते हैं ना, बहस हो जाती है, फिर अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। वहीं से हमको समझना है कि अभी देह का अभिमान हमारे अंदर है। जरा भी कोई कहेगा ना कि ये ठीक नहीं है, थोड़ा आप निर्माण बन जाओ, अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है, बुरा लग जाएगा।
एक तो दूसरा बोलेगा कि चलो ये ठीक नहीं है, उसको करेक्ट करेगा। लेकिन बाबा कहते किसी ने अगर कह दिया ना ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो फिर उसको हर्ट फील होगा कि इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मैं क्या ठीक नहीं हूँ। ये ना हमारा देह का अभिमान है। बाबा कहते हैं इसको, इसी को तो खत्म करना है। तभी जो सोल इसको खत्म कर देती है वही तो फिर देवता बनती है, तो देवता नहीं बन सकते ना। तो बाबा कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, अगर कोई कह देगा थोड़ा निर्माण बन जाओ कह देगा ना तो अपमान लगेगा। तो बाबा कहते ये अभिमान की निशानी है। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे कि ये बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई, तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर ये जो मैं की बलि चढ़ा दो। बाबा कहते भाषण तो देते हो और फिर उसमें बताते हो कि शिवरात्रि में देते होंगे ना पहले, और कहीं पर देते भी होंगे पता नहीं। शिवरात्रि में बाबा कहते क्या करते हैं, बकरे की बलि देते हैं। तो भाषण में बच्चे जो बाबा के होते होंगे बताते होंगे, तो बाबा कहते तुम भाषण में बताते हो ना कि बकरे की बलि देते हैं, तो उसमें कहते हैं ना कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वो बकरा मैं बहुत करता है ना, इसलिए उसको कह देते हैं कि उसकी बलि चढ़ाते हैं। और कोई जानवर ऐसे नहीं बोलता है ना, मैं खाली वही बोलता है। तो फिर बाबा कहते हैं तो ऐसे शिवरात्रि पर बाबा कहते हैं अब शिवरात्रि आई है ना, अब इसमें मैं की बलि चढ़ा दो। तुम भी अपने देह अभिमान की जो मैं करते हो ना, उसकी बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। अच्छा, बाबा कह रहे हैं कि तुम जब दूसरे को भाषण देते हो कि देखो ऐसे बकरे की बलि चढ़ती है क्योंकि मैं बहुत करता है, तो बाबा कहते बच्चे फिर उनको क्या बोलते हैं कि ऐसी शिवरात्रि पर ये मैं की बलि आप भी चढ़ा दो, ऐसा बोलते हैं। तो बाप फिर सुन सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते ये बोल तो रहे हैं, खुद का तो इन्होंने खत्म नहीं किया है। तो बाबा कहते सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे, तो फिर बाबा बच्चों को भी बोलते और फिर दूसरों को बोलते हो ना, इसमें कि आप भी बलि चढ़ा दो। ये घमंड, ये अभिमान कि मैं अभी भी शरीर हूँ, इसको खत्म कर दो। ये अच्छा नहीं बनने देगा ना हमको। ये देह के अभिमान झूठे अभिमान में लाता है, और झूठा अभिमान तो विनाश हो जाता है। तो बाबा कहते इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो, सरेंडर कर सकते हो। बाबा कह रहे हैं कर सकते हो, पांडव कर सकते हो सरेंडर, डबल फॉरनेस के आप सरेंडर कर सकते हो। फुल सरेंडर या सिर्फ सरेंडर, क्योंकि कोई भी चीज करनी है तो फुल करनी है यहाँ पर। इसलिए बाबा बोलते ना, नॉलेज से फुल, पीस से फुल, प्योरिटी से फुल, ब्लिस से फुल, पावर से फुल, है ना, सब लव से फुल, सब चीजों से फुल बनना है। तो ऐसी प्योरिटी है तो संपूर्ण पवित्रता, सरेंडर है तो फिर पूरा सरेंडर, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा, फुल सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा, बाबा कहते हैं। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो और फाइल में कागज जमा करना पड़े, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा कि आज कर दो फिर फाइल में एक और कागज ऐड कर दो, क्योंकि बाबा के पास हमारी फाइलें पड़ी हैं। हमने जब जब बाबा को बोला होगा बाबा हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो सारी फाइलें, अब वो हम अविनाशी आत्माएं हैं ना, हम जो भी करते हैं वो विनाश थोड़ी होता है। तो जो भी हमने प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं वो बाबा कहते हैं आज प्रतिज्ञा करो और फिर फाइल में कागज जमा करना पड़ेगा। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा बाबा की तुम फाइल में एक और कागज ऐड कर दो। क्या सोचते हो दादियाँ, आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए क्या? कि दादियाँ तो प्रतिज्ञा निभाती थी ना। फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे, बोलो।
तो दादियों ने बोला होगा फाइनल कराओ। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? नहीं ना, क्योंकि फिर पेपर तो आएंगे भाई। ऐसा तो नहीं है ना? कोई ना कोई कुछ न कुछ भूलेगा, दे अभिमान को ठेस लगेगी। तो बाबा कहते सुनने में ही सब मगन हो गए, हाथ नहीं उठा रहे हैं। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? नहीं ना, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी तो आपसे प्यार है ना। फिर कमी कमजोरियां जो हमारी हैं अंदर में, बाबा कहते वो तो चक्कर लगाएंगी। तो कल तो माया चक्कर लगाने आएगी, तो घुमा देती है दिमाग ना, 1 सेकंड के लिए विस्मृत कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन चाहिए। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि प्रतिज्ञा करो, कल तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी तो आपसे प्यार है ना, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। तो जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना मतलब संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना। तो समाप्ति भी तो आ रही है ना बाबा कहने। ऐसे नहीं समझो कि भाषण करके आए, लेकिन आप भाषण करके आए हो, लेकिन समय को समीप आप ला रहे हो। कि जितना सारी सोल्स को मैसेज मिलता जा रहा है, समय समीप आता जा रहा है। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है कि सेवा अच्छी कर रहे हो। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है। ला रहे हो आप, ऐसे ही 1,00,000 1,50,000 इकट्ठा नहीं किया है, ये समय को समीप लाया है। सोल्स जो इतने नंबर बढ़ गई हैं, इसका मतलब है कि समय समीप लाया है। अभी गुजरात ने किया, बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1,00,000 नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश तो दे रहे हो ना। तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। बाबा कहते ये सेवा तो करे जा रहे हो, लेकिन इस सेवा के साथ साथ अपने आप को भी संपन्न बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, कि लगे हुए हो सेवा में। अपना भी तो ध्यान रखना है ना, संपन्न और संपूर्ण भी तो बनना है। क्योंकि जो चीजें हम दूसरों को बोल रहे हैं, वो हमें खुद भी तो करनी है। गुणों से, शक्तियों से हमको भी तो संपन्न बनना है ना। बाबा कहते हैं कि संदेश तो तुम दे रहे हो, तो संदेश के साथ साथ लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तो तैयारी है। तैयारी है ना। विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी भगवान की प्रत्यक्षता हो जाए, भगवान का सबको पता चल जाए। तो बाप दादा कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, वो तो देर नहीं लगेगी बाबा कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं कि स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोल दे, है ना। जिन्होंने सतयुग में आना है ना, 108 और 9,00,000 आत्माएं जो हैं, जिन्होंने आना है, क्या वो तैयार हैं? पूछ रहे हैं स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोल दें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा तो कोई माथे का कर रहा होगा। तैयार है, क्योंकि जैसे बाबा करेंगे वैसे सबका सत्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा, किसने क्या किया है। तो भगवान कह रहे हैं तैयारी पूरी करिए कि हम पर्दा खोलें और पता चले कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है तो कोई माथे का श्रृंगार कर रहा है। बाबा कहते तैयार हो, गुणों से श्रृंगार कर लिया है, शक्तियों से अपने आप को संपन्न बना लिया है, अपने आप को बेदाग हीरा संपूर्ण बना लिया है, 16 कला संपूर्ण बना लिया है। हो जाएंगे। कब होंगे? डेट बताओ। जैसे बाबा कहते हैं जैसे अभी डेट फिक्स की है ना, इस मास के अंदर हमको संदेश देना है, ऐसे बाबा कहते हैं सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो ना। 9,00,000 चलो बाबा कहते छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। चलो 16,000 तैयार हो, वरना राजाई घराने की सोच जो है वो तैयार हो, है तैयार। क्योंकि इन्हीं का तो दर्शन होएगा, इन्हीं का तो साक्षात्कार होएगा ना। 16,000
108 आत्माएं जो हैं। तो बाबा कहते हैं चलो तुम 9 लाख मत करो, 108 तो करना ही है, लेकिन 16,000 तो एवर रेडी करो ना। 9 लाख छोड़ो, बाबा कहते उसको भी छोड़ दो। 16,000 तो तैयार हो, है तैयारी, फिर बजाई ताली, बाबा कहते, क्योंकि राजा ही कराना तैयार होना चाहिए ना। बाबा बोल रहे हैं ऐसे ही हाँ मत करना। बाबा को ताली बजाने में कितनी देर लगेगी, है ना, इशारा करेंगे और हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं बजाई ताली, ऐसे ही हाँ नहीं कर देना, एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा और प्रकृति अपना काम शुरू कर देगी। बाबा क्या कह रहे हैं, एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजा देगा। मैंने उनका टच करना, किसी के दिमाग में टच कर देना, है ना। जैसे कभी कभी कोई बात बाबा जो बोलने वाले होते हैं वो पहले टच हो जाती है ना, तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा और प्रकृति क्या करेगी, अपना काम शुरू कर देगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है बाबा की, वो तो तैयार बैठे हैं साइंस वाले, प्रकृति भी बिल्कुल तैयार बैठी है। भगवान इशारा करेंगे और ये लोग शुरू हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे, क्या देरी है, सब रेडी है। बाबा कहते तुम लोग रेडी हो जाओ। 16,000 तैयार हैं, वो देखो उधर तो पूरी तैयारी है, प्रकृति भी तैयार है ना, साइंस वाले भी तैयार हैं। बाबा कहते आप अपना देखो, आप तैयार हो। है तैयार, बाबा कहते हो जाएंगे, हो जाएंगे, बाबा कहते। तो किसी ने कहा होगा बाबा आपको ज्यादा पता है, ये जवाब तो छुड़ाने का है। बाबा कह रहे हैं जिम्मेवारी अपनी अपनी लेनी है ना। तो बाबा कहते जब किसी ने कहा होगा ना बाबा आपको ज्यादा पता है, तो फिर बाबा कहते ये जवाब तो छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए। ये 16,000 आत्माएं जो हैं एवर रेडी है, संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी थोड़ी है, बाप दादा तो झट से ताली बजा देंगे। बाबा कहते आप डेट बताओ। फिर बच्चे कह रहे हैं बाबा आप डेट दो। फिर बाबा कहते सभी से पूछो, देखो होना तो है ही, है ना, विनाश होना तो है ही, सृष्टि परिवर्तन तो होना ही है। बाबा कहते देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया ना एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं एक मैं शब्द, दी अभिमान का जो मैं शब्द है, इसका संपूर्ण परिवर्तन करो। ये जो अभिमान है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं, उसको खत्म कर दो और स्वमान वाला मैं जो है ना उसमें स्थित हो जाओ। तो एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन करो, तब बाबा के साथ चलेंगे। क्योंकि दे अभिमान का मैं वाला तो बाबा के साथ नहीं जा पाएगा ना। तो बाबा कहते ये जो दे अभिमान वाला मैं है ना, इस शब्द को पूरा चेंज कर दो, फिर आप बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। फिर वही बाराती बनकर या मच्छर मिसल बनकर जाना पड़ेगा। तो बाबा का बनने के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं झूठ है, वो नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। वो जब आ रहा है तो फिर हम अज्ञानी हैं, वरना नॉलेज मिलते हुए भी हम अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। अगर हम बॉडी समझते हैं और बॉडी की वीकनेसेस को यूज कर रहे हैं, तो फिर तो बाबा कहते हैं आप अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। और उसकी निशानी ये है कि उसको बोलेंगे ना कुछ भी तो उसको इंसल्ट फील होता है तुरंत। दैट इज देह का अभिमान। जो स्वमान में स्थित हो जाती है सोल, उसको अभिमान नहीं आता। उसको आप
कुछ भी बोलोगे ना, वो अपने स्वधर्म में स्थित रहेगी। जैसे ब्रह्मा जी बोलते ना, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, स्वस्थिति में रहो। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, अपनी स्वस्थिति में रहो। है ना, कुछ भी कोई हिलाए, कैसे भी बोले, आप नहीं हिलो। दैट मीन्स वो उसको बाबा बोलेंगे कि ये ज्ञानी आत्मा है। इसका ये हमको ध्यान रखना है कि बाबा जो हमको बोलते ना कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो, आप सुख स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, आप पवित्र स्वरूप हो, आप शक्ति स्वरूप हो, आप ज्ञान स्वरूप हो। 7 जो स्मृतियां दिलाते हैं ना बाबा, बस बाबा कहते हैं ये 7 स्मृतियों में यही तुम्हारी सच्चाई है, इसी में तुम टिक जाओ। अब समझ दे दी बाबा ने ज्ञान की, ये मेरी सच्चाई है, ये हम आत्माओं की सच्चाई है, ये कभी भी मिटती नहीं है, ये सिर्फ मर्ज हो जाती है। अब ये जो 7 गुणों का स्वरूप है, इसमें जब हम टिकते हैं तो इसको हिलाने के लिए बहुत सारे पेपर्स आएंगे, क्योंकि प्रूफ कैसे होगा कि हाँ मैं उस स्वधर्म में टिक गई हूँ। स्वस्थिति में स्थित होने का ही तो ये सारा ज्ञान है। तो अगर हम उस स्वस्थिति में स्थित हैं कि नहीं स्थित हैं, उसी के तो 8 पेपर होने हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बाबा के बच्चों के साथ पेपर आ रहे हैं, लेकिन उसमें हम कितना स्वस्थिति में स्थित हैं, वही तो सारा खेल है। उसमें फिर हिलाने डुलाने वाले बहुत आएंगे, गुस्सा भी दिलाएंगे, प्रलोभन भी दिखाएंगे, मुंह माया में भी फंसाने वाले पेपर्स आएंगे, लालच भी आएगा, पुरानी चीजें खा रखी है ना, फिर से मन करेगा खाने का। ये सारे पेपर हो रहे हैं हमारे, सारे पेपर हो रहे हैं। बाबा मना कर रहे हैं ये चीज नहीं खानी है, मन करेगा वो खाने का, क्योंकि पहले खा रखा है ना हमने, मन करेगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, सात्विक ही खाना। जैसे अभी बाबा ने आज खान पान का व्रत का बताया ना, एक बार व्रत लिया है कि बाबा जो बोल रहे हैं वो नहीं खाना तो नहीं खाना। उसमें अपनी एक्सक्यूजेस डालकर जब खा लेते हैं तो फिर हम भुगतान भी तो करते हैं, क्योंकि हमने व्रत तोड़ दिया ना। तो यहाँ तो नहीं चलेगा, बाबा कहते हैं यहाँ तो सच्चाई से चलना है। जो सच्चाई से चलता है वो बाबा की छत्र छाया में है, वो सेफ है। तो बाबा कहते हैं देखो विनाश तो होना ही है कि नहीं। लेकिन जो सुनाया ना कि ये जो मैं शब्द है, ये जो देह अभिमान का मैं शब्द है ना, इसको पूरा चेंज करो, तब आप शिव बाबा के साथ चलेंगे, नहीं तो आपको पीछे पीछे चलना पड़ेगा ना, मार खानी पड़ेगी, सजाओं की मार खानी पड़ेगी, प्लस जो विनाश होएगा उसका सेक लगेगा ना, बेइज्जती तो हो जाएगी ना पूरी की पूरी। ये समझ मिली, सुधरने को कहा गया, फिर भी नहीं सुधरे। अब देखो मम्मा बाबा ऑनेस्टली चले तो बाबा ने उनकी पूरी रक्षा करी है, दादियां ऑनेस्टली चली तो उनकी पूरी रक्षा की है ना। तो अगर हमारी रक्षा नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं तो गलत है ना, तभी तो नहीं हो रही, क्योंकि बाबा तो पक्षपात नहीं करते। आप करो, आप अच्छे बनो, आपको सब कुछ मिलेगा। दादा बोल रहे थे कि देखो सब कुछ होना तो है ना, प्रकृति भी अपना काम करेगी, यादव भी अपना काम करेंगे, विनाश तो होगा ही होगा, इससे तो हम भाग नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो मैं है ना, ये जो झूठ का मैं इसी की तो मौत होनी है। ये जो देह अभिमान का मैं है, इसी की तो मृत्यु होनी है, इसी के लिए तो सारा युद्ध है। दुनिया
देह के अभिमान में है एकदम, और फिर उसके चक्कर में सृष्टि पर आतंक मचा रखा है। हम सभी ने अपने अपने तरीके से आतंक ही तो फैला रखा है ना। ऊपर से हम सब आए हैं, एक तहजीब से जीना चाहिए ना, बिल्कुल तहजीब ही भूल गए। देह के भान में बोलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बर्बादियां करते हैं। देख, इसी मैं को तो मारने का युद्ध है ये सारा, इसी मैं को मारा जाएगा। ये जो देह जिसके भान में ये मैं इतराता है इंसान, ये देह को ही तो मारा जाएगा और सोल को रियलाइज करवाया जाएगा कि तूने हर चीज यहाँ से ली है और गीत गाए हैं मैं मेरा मेरा मेरा। यही तो पनिशमेंट है, यही तो खेल है। अब बाबा उससे पहले समझ दे रहे हैं भाई कि ठीक है, तुमने गलतियां करी हैं, तुमने अनजाने में गलतियां कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो माफ करते हैं आपको। और माफी क्या है? याद करो और भस्म करो अपने सारे, प्लस फिर श्रीमत पर चलो। अब नया कोई गलती मत करना, अब नया मैं नहीं करना। ये तो हमको शुरू से ही पाठ पक्का करा रहे कि आप एक आत्मा हो। आत्मा एकदम प्रभाव मुक्त होती है, लगाव मुक्त होती है और दबाव मुक्त होती है। उसकी स्थिति इतनी ऊंची होती है, परमधाम निवासी वो आत्मा होती है कि दुनिया की कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती है। तब वो आत्मा है ना, प्रभाव मुक्त, लगाव मुक्त, दबाव मुक्त आत्मा है, उसको कोई छू नहीं सकता है। बड़े ध्यान से हमको हर बात बाबा की समझनी है कि आज अगर हम सोल कॉन्शियस होकर बाबा के कहे अनुसार चले, दुनिया की कोई भी ताकत हमको छू नहीं सकती है। प्योरिटी, श्रीमत पर चलकर प्योरिटी। आधार जितने भी हम ले रहे हैं वो हम सारे यहाँ से ले रहे हैं ना, और जैसे जैसे आत्मा आधार लेती है वैसे वैसे वो कमजोर होती जाती है। अब 63 जन्म उसने कितने आधार लिए, फिर कितने रिश्ते बनाए, फिर उसका विस्तार किया, फिर उसका विस्तार किया, विस्तार करते 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 उसने क्या से क्या कर दिया अपना। आज कमजोर हो गई है, डिपेंडेंट हो गई है। आज विस्तार बथेरा है, लेकिन फिर भी हर आत्मा अकेली है, कोई नहीं पूछता उसे। कितने सपने संजोती है, बच्चे, फिर बच्चों के भी बच्चे, फिर उनकी शादियां, कितने संजो, कोई नहीं पूछता, पूछता कोई नहीं है। वो जब तक छोटे हैं, ये डिपेंडेंट है, तब तक पूछते हैं लोग। उसके बाद तो अगर कोई बहुत ज्यादा वो हो जाता है, नहीं मना, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में आ जाता है, तो कोई पूछता भी नहीं है, बर्डन समझते हैं सब। तो बाबा कह रहे हैं ये जो मैं है ना, मैं, देह का मैं, इसको संपूर्ण परिवर्तन करो। जो देह का नाम, रूप, लेबल्स, मर्तबे सब खत्म करो, बाबा कहते हैं। अब हम वो नाम रूप नहीं है, अब हम सोल्स है। तो ये मैं शब्द जो है, इसका संपूर्ण परिवर्तन करो, एकदम मैं आत्मा बनो, स्वमान में स्थित हो जाओ, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा, सजा खाएंगे, पीछे पीछे जाएंगे। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है ना। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि बाबा तो साथ ले जाना चाहते हैं। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की डेट बताओ, कब खोलें गेट। आप लोग डेट फिक्स करो, गेट खोलना है ना,
चलना है ना। आज मनाना मतलब बनना। बाबा कहते आज अगर शिवरात्रि मना रहे हो ना, तो ये शिवरात्रि मनाना मतलब बनना। फिर बनो, फिर वैसा शालिग्राम बनो, आत्म अभिमानी बनो। आज सेलिब्रेट करना मतलब बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन ये जो मैं है ना, इसको खत्म कर, इसको काटना है। अब एक्चुअली बाबा करवाते कुछ और है, बच्चे फिर करते स्थूल है। केक काटते हैं, वो खाने पीने का सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली खाने पीने का नहीं सोचने का है। ये जो मैं है ना, इसको काटना है। देह अभिमान का मैं खत्म करना है। ये हमारे अंदर जब तक है, हम इंसल्ट फील करते हैं। ये देह का अभिमान है, इसको तो मारा जाएगा, इसी की तो मौत होनी है। लेकिन वो मौत फिर दुर्दशा से होगी। ये प्रभु जी के कहने से हम पहले ही खत्म कर देते, तो कम से कम खुश होकर जी तो लेते हैं। उसमें तो अंत तक रोते ही रह जाते हैं, अपमानित अनुभव करते रहते हैं, और फिर अंत में हो जाती है मौत उसकी। किसकी? देह के अभिमान की मौत होती है, क्योंकि सोल थोड़ी मरती है। सोल जो बॉडी में इतराती है ना, उस इतराने की मौत होती है। तो बाबा कहते सिर्फ केक नहीं काटना है, लेकिन ये मैं जो है ना, इसको समाप्त कर दो। सोच रहे हैं या सोच लिया कि मैं को काटेंगे कि नहीं काटेंगे? बड़ा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। ये मजाक में लेने वाली पढ़ाई ही नहीं है। ये बड़ी गंभीरता से समझने की हर बात है, और फिर उसको अमल में लाने की बात है। इसमें हम अलबेले नहीं बन सकते हैं ना। वो फिर हमारी संपूर्ण पवित्रता की जो प्रतिज्ञा है ना, वो खंडित हो रही है। जब जब हम ये जागरण है ना, व्रत, प्रतिज्ञाएं, इसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम खंडित भी तो हो रहे हैं ना। फिर यहाँ तो सत्य जानने के बाद जो हम गलतियां कर रहे हैं, ये हमें दुख देती हैं। ये भगवान का बनना कोई मना ये नहीं है, खेल नहीं है कि हम खेल रहे हैं, बस मुरली सुन रहे हैं और बस ऐसे ही। देखो बाबा कैसे बोल रहे हैं कि अगर तुम अलबेले हो, अगर तुम आलस्य कर रहे हो, अगर तुम ज्ञान को यूज ही नहीं कर रहे हो, अगर तुम अपमानित अनुभव कर रहे हो, तो तुम तो अज्ञानता की नींद में सो रहे हो। तुम तो अभी जगे ही नहीं हो। फिर जगी हुई सोल फिर ब्रह्मा बाप की तरह होगी, पिलर होगी। फिर वो वही तो बोल रहे हैं ना बाबा कि आत्मा हूं मैं। जब हम बोलते हैं ये बात, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आत्मा हूं तो फिर खाली बोलकर आत्मा हूं नहीं, फिर 7 गुणों को यूज कर कर दिखाओ, बाबा कहते हैं। और फिर बाबा ये भी बोल रहे हैं, ये 7 गुण जो तुमको यूज करने हैं ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को तोड़ने के लिए बहुत लोग आए थे ना, लेकिन वो पिलर बन कर रहे हैं। बस यही हमको बनना है, तब हम बनेंगे सच्चे शालिग्राम भगवान के। तब जाकर पूजनीय बनती हैं आत्माएं। ऐसे ही नहीं है कि मना हमने बोल दिया मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और सबको भी संदेश दे दिया मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, और पूरा देह का भान और अभिमान भरा पड़ा है। वो तो फिर हम अज्ञानी है ना। ज्ञान में हम चल रहे हैं, दैट मीन्स जो बाबा कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। अगर हम वो कर ही नहीं रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं, तो हम तो अज्ञानता में हैं। अभी भी हम अभी भी अज्ञानी वाले लिस्ट में आ रहे हैं। तो केक नहीं काटना है। बाबा कहते हैं ये जो देह का अभिमान का मैं है ना, इसको काटो सबसे पहले, इसको खत्म करो। इसकी मौत होगी। अब जितना भी विनाश में मौत होनी है, किसकी मौत होगी?
ये जो देह अभिमान का मैं है ना, इसकी मृत्यु होनी है। और सोल खड़े होकर देखेगी कि जिसका मैं अभिमान कर रही थी अपने शरीर का, अपने शरीर के भान में, जो उसकी मौत हो गई है। मरा हुआ शरीर देखेगी। वो घमंड जो मैं गाते हैं, बाबा कहते हैं उसकी मौत होनी है। सोल थोड़ी मरेगी। भगवान कहते इस मैं को पूरा परिवर्तन करो। अब मैं शरीर हूं नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं सतोगुणी आत्मा हूं। उसको प्रूव करो। अब उसको हिलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, शांति भंग करेंगे, सुख दुख देंगे हमको बहुत सारा, हमको तब भी सुखी रहना है। अशांत करेंगे, हमको शांत रहना है। दुनिया बेसमझी करेगी, हमको समझदारी दिखानी है। दुनिया नफरत करेगी, हमको प्रेम करना है। दुनिया मायूस करेगी, हमें आनंदित रहना। यही तो खेल चल रहा है। बाबा कहते यही तो आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। तब लोग आपको देखकर अपने आप को परिवर्तन करेंगे। तो द्वापर युग कलयुग की सोल्स तो हमको अशांत करेंगी वो। पर बाबा कहते तुम तो एक सोल हो ना, तुम शांत रहकर प्रूव करो कि तुम एक आत्मा हो, तब जाकर मार्क्स मिलेंगे। 8 तरह के पेपर रोज होते हैं हमारे, भिन्न भिन्न तरीके से अभी से ही होते हैं। इसीलिए सूर्यवंशी आत्माओं को ही भूत प्रेत आत्माओं को भी मुक्त करना है। इसीलिए हम लोग के साथ आएंगे ही आएंगे, भूत प्रेत वाली बातें हमारे साथ आएंगी ही आएंगी। लेकिन हमको बाबा कह रहे हैं सोल कॉन्शियस होकर, अपने स्वरूप में स्थित होकर, अपने स्वधर्म का सहयोग देकर उनको भी मुक्त करो। सभी को मुक्त, क्योंकि सारी सोल्स के साथ हिसाब किताब हम आत्माओं का है। हम थोड़ा सा बिगड़ते हैं, वो पूरा बिगड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं इस मैं को तुम पूरा चेंज करो। अब मैं बॉडी नहीं, अब मैं पूरा आत्मा। और फिर सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं आत्मा, फिर मैं आत्मा का पूरा सतगुणी स्वरूप दिखाओ, प्रूफ करो, तो तुम मेरे साथ चलोगे। अगर तुम सोल कॉन्शियस नहीं होगे तो फिर तुमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए बाप दादा गेट नहीं खोल रहे, नहीं तो गेट तो बाबा कहते मैं 1 सेकंड में खोल दूं। और प्रकृति अपना काम शुरू कर दे, यादव अपना काम शुरू कर दे, 1 सेकंड की बात है बाबा कहते हैं। लेकिन मैं रुका हुआ हूँ कि कम से कम 16,108 तैयार हो जाए तो साथ चलेंगे ना, ये आत्माएं साथ चलेंगी। फिर नंबरवार होंगी लेकिन साथ जाएंगे। राजा ही घराना है ना। बहुत बार हार खाते हैं इसलिए चंद्रवंशी बनते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस तो वो लोग बनती हैं एंड में ना, तभी तो राजा ही घराने में जाती है। परंतु बाबा की नजरों में बार बार हमारा फेल होना मतलब वो फिर खंडित हो जाते हैं ना, हम बार बार फेल होते हैं तो अपमान अनुभव होता है। वहीं पर पूरा राज है कि देह का अभिमान है। इसलिए जो अपमानित करते हैं, गालियां देते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, है ना, उनके बोलने से अगर हमको इंसल्ट फील होता है तो बाबा कहते हैं देह का अभिमान है। क्योंकि अगर तुम आत्मा हो और अगर तुमने मेरे दिए हुए स्वमानों को स्वीकार कर लिया है और अगर तुम उन स्वमानों के अनुसार जी रहे हो, तुमको कोई भी अपमानित कर ही नहीं सकता है, भले कितनी भी। अब ब्रह्मा जी को कोई अपमानित कर पाया था क्या? लोग मारने को आ रहे थे, गंदी गंदी बातें उनके बारे में बोल रहे थे, भगाता है, लड़कियों कन्याओं के साथ बैठा रहता है, पता नहीं क्या क्या। दादी जनक कहती कि कोई अगले दिन मुरली न सुना पाए, जिस तरीके से उनको बातें बोली जाती थी। लेकिन मजाल है कोई उन्हें हिला पाया हो। उन्होंने कभी अपमानित अनुभव ही नहीं किया। पहली बात तो उन्होंने जो दुनिया ने कहा उसको अंदर लेकर ही नहीं गए, मन चित पर उसको बैठने ही नहीं दिया, बल्कि दुआएं दी सबको, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। जौहरी थे लेकिन किसी ने कह दिया साइकिल पंक्चर, साइकिल जो होता है ना उसको ठीक करते दादा लेखराज।
उन्होंने बुरा ही नहीं माना किसी का भी, सिर्फ यही कहते रहे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। है ना? तो ब्रह्मा बाप सभी बहुत हमको अपने पर नजर रखनी है। बहुत सारे लोग आएंगे ना, अपमानित करेंगे। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं कि गेट खोलने की अब मुझे डेट बताओ, है ना? कब से इंतजार कर रहे हैं वो हम आत्माओं का। 1969 से जब से वो गए हैं, वो सभी वर्ल्ड की सोल्स को संदेश दे रहे हैं और सबको आह्वान कर रहे हैं कि व्यक्त से अव्यक्त बनो, तो घर वापस चलेंगे। इसलिए बोल रहे हैं अब आप लोग गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, जो गेट खोलेंगे वो सजा नहीं खाएंगे, क्योंकि लायक बन गए ना, तभी तो गेट खोलेंगे। चलना है ना, बाबा कहते हैं। आज सेलिब्रेट करना शिवरात्रि मतलब बनना है वैसा, संपन्न, संपूर्ण, स्मृति स्वरूप, नष्ट मोह, कर्मातीत, ऐसा बनना है। तो बाबा बोल रहे हैं गेट खोलना है ना, चलना है। आज मनाना मतलब बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन ये जो मैं है ना, मैं है, ये जो देह अभिमान का मैं है, इसको समाप्त कर। सोच रहे हैं या सोच लिया है ना? भगवान देखो, दुनिया जो है वो बॉडी को देखती है, झूठ देखती है और झूठ बोलती है बॉडी को लेकर। भगवान हमारे सत्य को देखते हैं कि हम आत्मा हैं और इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे स्वमान देते हैं, हम वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक देहधारी क्या बोल जाता है अपने अवस्था के अनुसार, वो तो अपनी अवस्था को दर्शा के जाता है। वो हमारा परिचय नहीं देता है, वो हमारे बारे में नहीं बोलता है, वो अपने बारे में बोलकर जाता है कि वो क्या है। वो तुच्छ तुच्छ कमेंट्स के लिए हम अपनी जिंदगी की खुशियों को बर्बाद करके उसी का चिंतन करके भगवान जो कह रहे हैं वो नहीं सुनते हैं। हम ये इंतजार में बैठते हैं कि दूसरा देहधारी मेरे को अच्छा बोले। वो तो कभी भी अच्छा नहीं बोलेगा। वो आज अच्छा बोलेगा तो कल को खराब भी बोलेगा। उसके जो पाई पैसे का कमेंट है उसके लिए हम लोग वेट करते रहते हैं। यहाँ भगवान इतने सुंदर सुंदर स्वमानों से हम आत्माओं का श्रृंगार करते हैं, हमारी असलियत बताते हैं और बोलते हैं उठो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हम उनकी सुनते ही नहीं। वो देह अभिमान का मैं ही नहीं मिट रहा है अभी तक, उसी में फंसे पड़े हैं। सारा संगम युग ऐसे बीत जाएगा, फिर भाग्य किस्मत वैसे ही बेकार सी हो जाएगी, क्योंकि जन्म पत्री नहीं लिख रहे। अपनी जन्म पत्री लिखने का मौका दे रखा है भगवान ने कि बनाओ ना मेरी मौजूदगी में अपनी जन्म पत्री, तो मैं इसमें स्टैंप लगा दूंगा, तो तुम्हारी जन्म पत्री। ब्रह्मा जी की जन्म पत्री कितनी श्रेष्ठ है। अंत तक दादा लेखराज के रूप में उनकी जन्म पत्री बहुत अच्छी थी, सब कुछ था उनके पास। क्यों? संपूर्ण समर्पण जो किया था भगवान के आगे। बाबा कहते सिर्फ केक नहीं काटना, इस मैं को समाप्त करो सबसे पहले। ये बड़ा सूक्ष्म है, अंदर घुसकर बैठा हुआ है। अलौकिक में भी आते तो अलौकिक में भी मैं बहुत रहता है। अलौकिक में भी ये देह का, भान का और अभिमान का मैं बहुत रहता है। तो सिर्फ केक नहीं काटेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है, क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना
और डेट बाप को बताना। ये आपस में राय करो कि कब खत्म करोगे ये मैं। सच में हम लोग मना बाबा जो कह रहे हैं कि तुच्छ तुच्छ कमेंट्स के लिए, देहधारियों के कमेंट्स के लिए हम लोग वेट करते रहते हैं। यहाँ भगवान श्रृंगार कर रहे हैं सुंदर सुंदर स्वमानों से, वो पसंद नहीं है। वो दुनिया में मेरा नाम होना चाहिए, दुनिया में मेरा शोहरत, ये विनाश होने वाली दुनिया में ये जो देह का अभिमान है ये भगवान का बनने ही नहीं देता है। हम सारा संगम युग जो अब एकदम समाप्ति की ओर, बाबा कहते जितना तुम लोगों तक संदेश पहुंच रहा है वो इशारा दे रहा है कि समाप्ति समीप आ रही है। तो हम देह भान, देह अभिमान को खत्म करें चाहे ना करें, विनाश तो अपने टाइम पर हो ही जाएगा। मिलेगा क्या? बाबा कहते तुम मेरे साथ तो नहीं जा सकते ना। फिर जब तक तुम ये देह का मैं खत्म नहीं करोगे तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तो रह गए ना फिर पीछे विनाश के सेक में। कौन बचाएगा हमें? मजाक थोड़ी है, भगवान का ज्ञान मिल रहा है इसमें। बाबा कहते जो सोल अलबेली है, जो सोल पुरानी दुनिया में फंसी पड़ी है, वो तो अज्ञानता की नींद में सो रही है। वो तो वही कुंभकर्ण वाला टाइटल मिलेगा, क्योंकि कुंभकर्ण कौन है? अज्ञानता की नींद में सोने वालों को कुंभकर्ण कह रहे हैं। तो जो बाबा के ज्ञान में चल ही नहीं रहा है, उनका कहना मान ही नहीं रहा है, आलस्य और अलबेलेपन में बैठा है, वो तो फिर अज्ञानता की नींद में सो रहा है ना। तो अज्ञानी आत्मा है, भले मुरली पढ़ रहे हैं हम, लेकिन जब तक हम ज्ञान को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तब तक हम अज्ञानी की लिस्ट में आएंगे। इन बातों को अच्छे से हमको समझना है, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। समय खत्म होता चला जा रहा है। भगवान वही तो कह रहे हैं, समय खत्म हो रहा है। जितने लाख, अब उस समय लाख की बात कर रहे हैं, अभी तो कितने लोगों तक मैसेज चला गया। पूरे वर्ल्ड को तो मिलेगा ही, पूरे यूनिवर्स की सोल्स को मिलेगा, लेकिन जो पढ़ने वाली सोल्स है ना, 16,133 करोड़ आत्माएं, उन तक मैसेज पहुंच गया है। थोड़े से बाकी होंगे इधर उधर जिन तक बाबा वेट कर रहे हैं, जिनके लिए। तो बाबा कहते हैं संकल्प तो वैरायटी पहुंचते हैं अमृत वेले, वो भी अमृत वेले जो उठते होंगे उनके संकल्प पहुंचते होंगे, जो उठते ही नहीं है उनके क्या संकल्प पहुंचते होंगे। वो तो वैसे ही किस्मत खराब कर रहे हैं अपनी। कुछ नहीं मिलने वाला है, बॉडी तो मर आ जाएगी, उसका तो विनाश होना है। लेकिन ये जो देह के अभिमान में और देह के भान में अमृत वेला सो रहे हैं, वो तो न तो वरदान ले रहे हैं भगवान से, न बाबा से कोई बात कर रहे हैं, और न कोई प्राप्ति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो कितनी न दुर्दशा हो जाएगी। जब विनाश होगा तो देह भान, तो देह अभिमान तो वैसे ही मार दिया जाएगा। बाबा कहते हैं अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं, तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स किया ना तब तक कोई कार्य नहीं होता है। डेट फिक्स करने से हो जाता है, नहीं तो फिर कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ऐसे पोस्टपोन होते रहता है। लेकिन जब डेट तय हो जाती है ना, फिर लोगों को रहता नहीं इस डेट तक हमको ये काम करना है, इस डेट तक हमको ये काम करना है, तो फिक्र होती है ना, फटाफट करते हैं। तो बाबा भी वही बोल रहे हैं, डेट तुम फिक्स करो, क्योंकि जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना तब तक कोई कार्य होता भी नहीं है। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना फटाफट। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ कि मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपन्न बनना है, इसकी धुन लगाओ। मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे किसी के साथ कोई नया कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनाना है, पुराने कार्मिक बॉन्डेजेस को खत्म करना है। उसको खत्म करने का तरीका ही एक है, शुभ भावना, शुभकामना।
बाबा कह रहे हैं संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है मुझे, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। ऐसे बोलो। बाबा कहते हैं कि मुझे सारे कार्मिक बॉन्डेजेस अपने बिल्कुल क्लियर करने हैं, ताकि जब उड़ने का समय आए तो हम उड़ जाएं फटाफट। नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे। जिसके साथ मेरा बंधन होगा वही पकड़ के नीचे मुझे खींच लेगा, उड़ने ही नहीं देगा। सोल्स ऐसी हैं, पकड़ के नीचे खींच लेंगे। लेकिन जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर दुआएं देते जाएंगे, शुभ भावना शुभकामना देते जाएंगे, उनको बुरा नहीं बोलेंगे, हम अपने बंधनों को खोल रहे हैं, उसको भी फ्री कर रहे हैं और खुद भी फ्री हो रहे हैं। यही एक विधि है भगवान की, जो भगवान बताते हैं कि अपने साइलेंस की शक्ति को यूज करो। साइलेंस की शक्ति का साधन है संकल्प की शक्ति। शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प करो। शुद्ध शुभ संकल्प करो, बाबा कहते बस। इससे हम जितने भी हमारे बंधन है ना, कर्म बंधन, वो सारे वो है फ्री हो जाएंगे हम। यही एक विधि है बस। नफरतों को मिटा दो जो देह अभिमान में हमने एक दूसरे के प्रति इकट्ठी कर ली है, और अब उसको खत्म करने का माध्यम यही है, अपने को आत्मा समझो, उसको भी आत्मा समझो। परवश हैं, परवश होकर हम गलत काम करते हैं, हम अपने को भूल जाते हैं, फिर हम गलत काम करते हैं। इस बात को समझ लो। समझकर बाबा कहते हैं रहम दिल बनो, माफ कर दो। अब माफ करके दुआएं देकर, शुभ भावना शुभकामना देकर अपने आप को फ्री कर दो। बस ये बाबा हमको बोलते हैं। इस विधि से हम कर्मातीत बन जाएंगे, हमारे किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्डेज नहीं रह जाएगी। धुन लगाओ, बाबा कहते धुन। संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कंप्लीट, कितना कुछ करना है। 16 कला संपूर्ण, मतलब एकदम बेदाग। ये जो मैं है, देह का मैं, देह का मेरा, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ये मैं खोखला है, खोखला, इसकी मौत होनी है। इस देह अभिमान के मैं को खत्म करके भगवान कहते आत्मा का मैं, उसमें स्थित हो जाओ। मैं आत्मा स्वयं सो, मैं आत्मा स्वयं सो। रोज कितने स्वमानों की माला है बाबा की, कितनी है, कितनी ऊंची दृष्टि से भगवान हमको देखते हैं, क्योंकि हम बहुत ऊंचे दाम के रहने वाले हैं। हम असल में बहुत पावरफुल हैं, हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन हम शरीर समझते हैं ना, तब करता है। अगर हम आत्मा समझेंगे ना, तो हम आत्मा समझेंगे तो हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, हम अपने स्वधर्म का सहयोग देंगे। वो कुछ भी करता रहे, देह अभिमान कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा। जब तक हम बॉडी समझते हैं ना, तब तक आएगा। क्योंकि बॉडी समझेंगे ना, तो हमारे मन में उसके लिए डिफरेंसेस जरूर रहेंगे, जरूर रहेंगे, और वो डिफरेंसेस ही मुझे उसके बंधन में बांध कर रखेंगे। और उसकी जो मेरे में अपवित्रता होगी ना, अगर मैं डिफरेंस क्रिएट करती हूँ, अगर मैं ईर्ष्या करती हूँ, चाहे कुछ भी करती हूँ, चाहे बदले की भावना होती है, चाहे कुछ भी बुरा फील करती हूँ, माना मैंने उसको वो वाला लो वाइब्रेशंस दिया, उसको मैंने रिजेक्ट किया, तो फिर उसकी तरफ से फिर मेरे को जो भी बाहर आता है ना, वो मेरे को असर करेगा। लेकिन जब हम एंजल बन जाते हैं, जब हम फरिश्ता बन जाते हैं, फिर हम सभी सोल्स को जैसी भी है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करके उनके जो कर रहे हैं उसको माफ कर देते हैं। माफ करके फिर हम अपने स्वधर्म में टिकते हैं। फरिश्ता मीन्स जिसका किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं होता है, उसका भगवान के साथ रिश्ता होता है। तो फिर वो भगवान के साथ कनेक्ट होकर वर्ल्ड की सारी सोल्स को अच्छा देती है। अच्छा देकर फरिश्ता निर्बंधन बन जाता है। पहले हमको संगम युग में ऐसा करना है, बॉडी में रहते हुए। फरिश्ते की जो कर्म योगी फरिश्ते की जो क्वालिटीज है ना, वो सारी हमको यूज करनी है। जब हम उसको यूज करते जाएंगे तो हम बन जाएंगे फरिश्ते। यही एकमात्र विधि है। जो भी सोल हम लोग को बुरा करती है, चाहे बुरा सोचती है, उसको हमारे बंधनों से मुक्त करने का। नहीं तो वो हमारे बंधनों में बंधी रहेगी, फिर हम ही को उसको एंड में
फ्री करना पड़ेगा। तो हम बजाय इसके कि हम एंड में ये कोशिश करें, क्यों ना हम प्रभु जी की मौजूदगी में रहते हुए, उन्हीं की छत्र छाया में रहते हुए सबको मुक्त कर दें, तो आसान रहेगा। फिर बाबा जब चलेंगे कहेंगे चलो हम उड़ जाएंगे। जाना तो सभी को पड़ेगा, एक है बाबा के साथ उड़ जाओ। वो उड़ेगा जिसने अपना सारा बाबा की श्रीमत पर चलकर अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल कर दिए, वो उड़ जाएगा बाबा के साथ। लेकिन जिसने नहीं किए होंगे वो फिर पीछे अटक जाएगा विनाश में, उसको फिर भुगतना पड़ेगा, वो फिर भगवान से दूर हो जाएगा ना, क्योंकि फिर उसको खुद से अपना सब कुछ करना पड़ेगा। पश्चाताप करे चाहे जो भी करे, उसको वो करके फिर चुकत होएगा, फिर जाएगा वापस घर। इतना झंझट है। तो बाबा कहते मेरी मौजूदगी में कर लो ना सारा कुछ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम परोपकारी बनो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम विश्व कल्याणकारी बनो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ शुभ भावना शुभकामनाधारी बनो। इस विधि से सब सेटल कर दो, काम खत्म हो। क्योंकि सोल्स है ना, आत्मा भाई है। अभी उसको क्या संस्कार मिला, कैसा मिला, वो कैसे सीख गया उल्टा काम, वो उसकी अपनी राम कहानी है। उसकी तो सजा उसको वैसे ही मिलनी है। तुम तो माफ कर दो ना, कम से कम तुम तो उसको मत बांध कर रखो। तुम फ्री हो जाओ, वो भी फ्री तुमसे तो हो जाएगा ना फ्री। बाकी उसको अपनी कर्मा का जो पनिशमेंट है वो तो मिलना ही है, वो तो सभी को मिलना है। हम गलती कर रहे हैं, हमको भी मिल रहा है। तो संपन्न कैसे बनेंगे? जब हम सभी सोल्स की सेवा करेंगे। कैसे? शुभ भावना शुभकामनाओं से, तब हम बनेंगे संपन्न। फिर हम गुणों को यूज करेंगे, शक्तियों को यूज करेंगे। कहाँ यूज करते? तभी तो बाबा बोलते हैं लोग नहीं बदलेंगे, जगह नहीं बदलेगी, परिस्थितियां नहीं बदल, तुमको बदलना है। क्योंकि हमने बैड बनाया। अभी बाबा कहते जितना बैड है ना उसको तुम अच्छा करो, अच्छा अच्छा देकर, अच्छा अच्छा सब कुछ सोचकर अच्छा करो। कर्मातीत बनना है। बनाए हुए हम लोगों ने कार्मिक बॉन्डेजेस ना, सोच कर बोल कर कर्म करके हमने बना रखे हैं। वो फिर हमको पता नहीं चलता हम किसके साथ बंध जाते हैं, और फिर हमको वो चुप तो करना होता है। अब इस चीज को हम अच्छे से स्वीकार कर लें, आनाकानी न करें और प्रभु की श्रीमत पर चलें, तो हम अपना कल्याण करेंगे और दूसरे के कल्याण के निमित्त भी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं महारथी पहले डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो अभी उमंग उल्लास दिलाया सबको, है ना, तो तैयार हो गए। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ कि हमको कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, हमको करना ही है, हमको होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वो भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। कि ना बाबा के बच्चे ही तैयार हो जाएंगे ना, तो ये फटाफट हो जाएगा। तो बाबा के पास तो सबकी आवाजें आती हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये जो साइंस वाले हैं ना, उनका भी आवाज, और फिर अन्य आत्माएं जैसे कौरव वगैरह भी जो है, ये जो विनाश करने वाले हैं ना, इनका आवाज बाप के कानों में आता है। सब कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। वो कब से जाकर बैठे हुए हैं, वो तो अपना पार्ट कंप्लीट करके चले गए। वो तो कृष्ण को लाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो एडवांस पार्टी भी बैठकर सोच रही है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं फिक्स करो, फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि डेट फिक्स करो, ये मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। बता रहे ना बाबा कि हमको तो अभी पता नहीं है ना, हम तो अपने अपने घरों में सोचते हैं कि हमको उतना तो दुख नहीं है, चलो अभी और जी लेते हैं इस दुनिया में, अभी हम और रह लेते हैं। भगवान तो वर्ल्ड की सारी सोल्स को देख रहे हैं ना, कितने लोग हैं वो बताते हैं, ब्यौरा बताते हैं कितने लाख लोग, लाख बच्चे गायब होते हैं, उनके अंगों को बेचा जाता है।
उनको किडनैप किया जाता है, उनको कहीं बंद कमरों में रखा जाता है, कितनी लड़कियों को बेचा जाता है इधर उधर धंधों के लिए। तो और कितने लोग और भी तड़प रहे हैं। घर घर में आजकल लड़ाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, तरह तरह की बीमारियाँ हैं, दुख तो अथाह है। हम अपने अपने घरों में सोच रहे हैं कि हम ठीक हैं, बस हम तो बाबा के घर जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, बस हम ठीक हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमको भी तो पूरे वर्ल्ड की सोल्स को देखना है। वो लोग भी तो हमारा परिवार है ना। जैसे दादियाँ कितनी गंभीर रहती थी, क्योंकि उनको दिखाई देता था ना सारा कुछ। तो बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। सबसे पहले तो बाबा कहते आप शक्तियों को और देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं। अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। उनकी तड़पती हुई आवाजें हैं, बाबा कहते आपके कानों में गूंजनी चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना? ऐसा प्रोग्राम करते हैं ना, समय की पुकार का कुछ बड़ा प्लान्स वगैरह बनाते हैं। तो अभी भक्तों की पुकार भी तो सुन लो। अब दुखियों की पुकार भी तो सुनो। बाबा कहते हैं कितनी दुखी आत्माएं हैं, जी रही हैं, लेकिन सब कर्म ही तो कूट रहे हैं। क्योंकि विकारों में जाकर परिवार बनाते हैं ना। हथियाले भी मानते हैं, ये सोचते कि खुशियां आएंगे, लेकिन खुशियों की जगह क्या आता है? गम आता है। तो फिर क्या करेंगे? बाबा कहते हैं कि आपके कानों में अब पुकार तो पहुंचनी चाहिए, गूंजनी चाहिए ना। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, तो अभी भक्तों की पुकार भी तो सुनो। आप दुखियों की पुकार भी तो सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, ये तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि उमंग उत्साह अच्छा है। गुजरात ने नंबर 1 लिया है, तो नंबर 1 की तो मुबारक है, ठीक है, सेवा कर रहे हो। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। भाई तो कहते हैं हमको उठा लो, हमको जीना नहीं है और, लेकिन कार्मिक हिसाब बहुत जबरदस्त है, तो बॉडी से निकल भी नहीं रहे हैं। बाप दादा बोले कि ये जो सेवा करते हो उसके तो सर्टिफिकेट बाप दादा देते ही हैं। गुजरात ने नंबर 1 लिया है, तो नंबर 1 की तो मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं। साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करें कब करें कब करें, पुकार रहे हैं। क्योंकि अंदर से उनको भी लग रहा है ना, विनाश बॉम्ब्स बना रखे हैं तो रुक नहीं पा रहे हैं। वो उछल तो आ रही है उनको कि हम चलाएं इसको, इसलिए वो कहीं से कोई रोक देता है उनको। तभी तो वो बोल रहे हैं क्यों रोकते हो, क्यों रोकते हो? ये बाबा के बच्चे रोक देते हैं। बाबा कहते हैं आज भले केक काट लो। अब केक बनाने की हड़बड़ी रहती है ना सबको, सेलिब्रेट कर रहे हैं तो केक काटेंगे। तो बाबा कहते हैं आज भले अब बन गया तो केक काट लो, लेकिन कल से पुकार सुनना। मम्मा पापा लोग ऐसे नहीं करते थे, केक वेक इतना तामझाम नहीं करते थे। वो लोग इस चीज में टाइम ही वेस्ट नहीं करते थे। वो सारा पुरुषार्थ जो करना है, कैसे सबकी सेवा करनी है, उस पर उनका विशेष ध्यान रहता था। आजकल खाने पीने में ध्यान रहता है। तो लेकिन बाबा कहते कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग की स्वहेज है, एक तरफ मनाना, दूसरी तरफ आत्माओं को बनना। अच्छा तो क्या सुना, है ना? सेलिब्रेशन, बाबा कहते चलो ठीक है, संगम युग में सेलिब्रेशन होती है, लेकिन मेन क्या है कि हमको अपने आप को बनाना है, वरना हमको संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। आपका गीत भी है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। माँ बाप हमारे, बड़ा प्यारा सा गीत है। दुखियों पर कुछ रहम करो, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता है, इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बन जाओ, क्योंकि और कोई जानता नहीं है ना। और फिर बाबा के बच्चे ही तो रहम दिल बनेंगे ना,
इसलिए बाबा कहते हैं दुखियों पर कुछ रहम करो। माँ बाप हमारे जो गीत है, सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता है, इसलिए अभी समय के प्रमाण रहम के मास्टर सागर बन जाओ। अपने पर भी रहम और दूसरी आत्माओं के प्रति भी रहम करो, है ना। तो जब हम दूसरों के कल्याण अर्थ सोचेंगे तभी तो हम भी अपने पर भी रहम करेंगे ना, और दूसरों पर भी रहम करेंगे। तो स्वयं पर भी रहम और दूसरी आत्माओं प्रति भी रहम करो। अभी अपना यही स्वरूप जो है लाइट हाउस बनकर भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, है ना। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बनकर तरह तरह की लाइट्स की जो है किरणें दो। तरह तरह की माना सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जो भी किसी को चाहिए होगा ना, वो सबको दो। अपना वो स्वरूप, अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है ना, सत्वगुणी स्वरूप, उसकी अलग अलग लाइट जो है वो उसकी किरणें सबको दो। क्योंकि किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, तो सबको दो। तो भिन्न भिन्न लाइट्स की जो किरणें हैं वो दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। पूरे विश्व की जितनी भी सोल्स है ना, जिनको नहीं है कुछ या अप्राप्ति है, वो बाबा कहते हैं वो अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, है ना, बाप जैसे ना, बाप समान, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। तो सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्मा बनना है, सदा उमंग उत्साह में रहना है, सदा सारे कदम बाप समान करने हैं, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बनना है और एकाग्रता की शक्ति से संपन्न बनना है। ऐसी सोल्स को बाप दादा याद प्यार और पद्मा पदम गुणा जन्म मुबारक देते हैं। प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से फिर शिव ध्वज जो है वो फहराया और सबको बधाइयां भी दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली और झंडा भी लहराया, लेकिन अभी वो दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सभी आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखा दे, ऐसा झंडा लहराना है। वो दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है, आना है और आना है। ओम शांति। मना सन शोज फादर वाला दिन आएगा जब लोग देखेंगे कि ये भगवान के बच्चे, भगवान जी प्रत्यक्ष होंगे। वरदान है सतगुरु जी का, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। मीठे बाबा बोल रहे हैं, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहकर सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। अरे भाई, कोई स्वार्थ नहीं चाहिए, है ना। तो निस्वार्थ सेवा करनी है और कोई भी हद की हमको रॉयल इच्छा नहीं रखनी है कि ये हो जाए वो हो जाए, ना। इससे मुक्त रहना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से हमको मुक्त किया, न्यारे बनने का सबूत दिया। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई भी उनका बंधन नहीं था। उनको सेवा से बहुत स्नेह है। आज भी देखो कैसे निस्वार्थ अव्यक्त रूप में, नहीं तो वो बोल सकते मैं तो नारायण बन गया, फरिश्ता बन गया, मुझे क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, लगातार सेवा कर रहे हैं। तो उनका सिर्फ एक ही बंधन था,
वो सेवा के स्नेह का बंधन था। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है ना, वो भी हिसाब किताब के बंधन में हमको बांध देती हैं। इसीलिए हमको इसमें भी कोई इच्छा नहीं रखनी, रॉयल इच्छा है ना, नाम हो जाए, किसी को पता चल जाए, उनको पता चल जाए हमने ये वाली सेवा करी है, वैसे करी है। ये जो है ना, ये सारी रॉयल इच्छाएं होती हैं। नाम हो जाए, मान हो जाए, उनके साथ हमको सीट मिल जाए, वहाँ पर हमको बिठा दिया जाए, ये सारी रॉयल इच्छाएं हैं। तो सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं ना, वो भी बाबा कहते हैं हिसाब किताब के बंधन में हमको बांध देती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। सेवा की प्रभु समर्पण की, बाबा करवा दिया, सेवा की प्रभु समर्पण की, ऐसा करती हैं कई सोल्स ना। तो हिसाब किताब के बंधन में नहीं बंधना है। सच्चा सेवाधारी इस हिसाब किताब से बड़ा मुक्त रहता है। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसी सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। अब देह का बंधन होता है, फिर देह के रिलेशंस का बंधन होता है, फिर ऐसे ही सेवा में स्वार्थ, जब स्वार्थ आ जाता है ना सेवा में, तो बाबा कहते हैं ये भी बंधन बन जाता है। तो इस बंधन से और रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बन जाओ, निस्वार्थ सेवाधारी बन जाओ। भगवान जी कहते हैं ये भी बंधन है। इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बन जाओ। तो कोई भी हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए, हद की रॉयल इच्छाओं से बिल्कुल मुक्त। प्रभु जी की सेवा है, प्रभु जी कराते हैं, कहाँ प्रदर्शनी लगाना, कहाँ मेले लगवाने, ये सब प्रभु जी करा रहे हैं। कहाँ पूरे वर्ल्ड में जहाँ सेवा हो रही है, कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं। ये तो हम लोग को बाबा कहते हैं तुम लोग को तो मैं निमित्त बना देता हूँ ताकि तुम लोग का कुछ बन जाए भाग्य। बाकी करा तो प्रभु रहे हैं। उनको पता है कहाँ किसको कैसे पहुंचाना है। हर तरह की आत्मा को प्रभु जी जानते हैं। हर तरह की आत्मा को कैसा सेवा चाहिए वो बाबा जानते हैं, फिर बाबा ही पहुंचवाते हैं। और कोई किसी की हिम्मत नहीं पहुंचना की, और न किसी की हिम्मत है कोई सेंटर खोलने की और पाठशालाएं खोलने की। भगवान जी खुलवाते हैं, लेकिन फिर भगवान जी खुलवाते हैं, फिर उसको नियम पूर्वक उसको अमल में लाना, उसी के अनुसार चलना, वो हमारा परम कर्तव्य है। उसमें फिर गफलत नहीं होनी चाहिए, डिसर्विस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिसर्विस होने से तो फिर हम बहुत सारी सजाओं के पात्र बन जाएंगे ना। इसलिए इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। हमको किसी भी तरीके की कोई भी रॉयल इच्छा नहीं रखनी है। उससे हमको मुक्त रहकर प्रभु जी की सेवा पर हाजिर रहना है, निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त होकर न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई भी उनके जीवन में बंधन नहीं था। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं, वो भी हमको हिसाब किताब के बंधन में बांध देती हैं। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, जैसे देह का संबंध, इसका बंधन होता है, ऐसे सेवा में भी स्वार्थ, ये भी बंधन है। इस बंधन से और वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त हमको कैसा सेवाधारी बनना है? निस्वार्थ सेवाधारी बनना है। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। ये तो बाबा ने आज की मुरली में ही बोल दिया है कि अब बाबा वो वाली प्रतिज्ञा नहीं करवाना चाहते हैं जो कि हम फाइल में लिख देते हैं और वो पेपर फाइल में ऐड कर देते हैं। फाइल भी नहीं, फाइल तो बन रखी है हमारी, लेकिन उसमें एक और प्रतिज्ञा का पेपर हम ऐड कर देते हैं। भगवान को ऐसा वाला नहीं प्रतिज्ञा चाहिए। इसलिए भगवान साफ बोल रहे हैं कि जो वायदे करे हैं, जो फाइल में रख देते हो, उसको फाइल में नहीं रखो, अब उसको फाइनल करके दिखाओ। बन जाओ वैसा जो बोलते हो ना, वैसा तुम बन जाओ। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। शिव पिता परमात्मा का बहुत खूबसूरत मुरली, और फिर से हम आत्माओं को फिर से एक और चांस कि अब जो प्रतिज्ञा करते हो, जो व्रत करते हो और जो जागरण करते हो, इसको फाइनल करो। समझ देते हैं कि अगर हम श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे हैं तो हम अभी भी अज्ञानी हैं, है ना। ज्ञानी अज्ञानी, इसका भी तो लिस्ट बनेगा ना। सपूत कपूत, ज्ञानी अज्ञानी, ये लिस्ट बन रही है ना अभी। 16,133 करोड़ आत्माओं में से तो ये लिस्ट बननी है।
हम बड़े आराम से ज्ञान में आते हैं ना, जब बाबा का सुनते हैं तो फटाफट सोचते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं और द्वापर युग और कलयुग की सारी सोच जो है वो अज्ञानी है। नहीं जी, हम अगर ज्ञान में चल रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और अगर हम उस ज्ञान के प्रमाण नहीं चल रहे हैं तो हम अज्ञानी हैं। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं कि ज्ञान की शक्ति शांति है, लेकिन जब जब हम अशांत होते हैं तो वो अज्ञानता की शक्ति है, तो फिर हम अज्ञानी हैं उसमें। ऐसे हमें देखा जाएगा। इसलिए अपने पर कड़ी नजर रख के अपनी खामियों को खत्म करना है। वायदों को बाबा कहते हैं फाइल में नहीं रखो, अब उसको फाइनल बनकर दिखाओ। तो सारा दिन नजर रखनी है। अगर हम आत्मा है तो वो आत्मा के स्वमान में रहना है। तो आत्मा के स्वमान इतने ऊंचे हैं कि सारी देह अभिमान की दुनिया कुछ भी कह दे, स्वमान वाली आत्मा हिलेगी नहीं। वो कहीं भी रहते, कैसी भी रहते, ब्रह्मा बाप जैसे कहते हैं, कहीं भी रहते, कैसे भी रहते, सदा स्व की स्थिति में रहो। आत्मा कौन सी आत्मा? सतोगुणी आत्मा। आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान, ऊंचे धाम की रहने वाली सतोगुणी आत्मा, उस स्मृति में रहना। तब वो बाबा कहेंगे कि हाँ, ये इसके पास ज्ञान की शक्ति है। अब समझ से हम पाठ बजा रहे हैं तो हम ज्ञान में हैं, बेसमझी का पाठ बजा रहे हैं तो हम फिर अज्ञानता में हैं। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, अव्यक्त ब्रह्मा जी का धन्यवाद और जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ की आत्माएं जितनी भी हैं सभी का धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के पल पल का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।